मालाखेड़ा तहसील के महाराजपुरा के गोपाल राम पुत्र मगतराम जाटव के ग्रामीणों के साथ एसपी अलवर को ज्ञापन देकर डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद कनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कनेक्शन करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा कि उन्होंने विद्युत विभाग का नियमानुसार दस्तावेजों के आधार पर बोरिया कनेक्शन हेतु आवेदन कर विभाग में जमा करवा दिए हैं। 5 जनवरी को एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया था और उन्होंने विद्युत विभाग मालाखेड़ा को भेजा गया था। तो मौके पर कल पुलिस गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस की मिलीभगत से उन्होंने कनेक्शन नहीं होने दिया। पहले भी 2 बार पुलिस जाब्ता वहां पर जा चुका है, पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही। यह है कि बिजली विभाग ने 10 बार जाब्ता मांग लिया, लेकिन बिजली वालों ने अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। ग्रामीण सीस मोहम्मद, नबी खां, नूर मोहम्मद, फतेह खां, सिराजुद्दीन, अता खां, पुत्रान, जिम्मे खां व इनके परिवार के अन्य लोग कनेक्शन लेने में अड़चन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है आपका? मेरा नाम गोपाल राम वर्मा, जाति जाटव, एससी समाज से हूँ। गांव महाराजपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर। क्या मामला है? मैंने 3 फेस का कनेक्शन बोर कटाया है, जिसको 20/8/2025 को मैंने डिमांड नोटिस जमा करा दिया बिजली विभाग में। बिजली विभाग में जमा करा दिया तो यहाँ से उनकी सामान लेके बिजली विभाग वाले गए। बिजली विभाग वाले गए तो मुसलमान हैं, शेख मोहम्मद, नबी, अता, नूरियो और बरकत, रहमत, मतलब 50 आदमी कुनबा है उनका, जो उन्होंने मेरे लट्ठे नहीं काटने दिए। फिर उसके बाद में आईएन ने कार्रवाई की कि जाब्ते लिखे पुलिस के लिए 14-15 जाब्ते लिख दिए, जिसमें 2 बार पुलिस गई, 2-3 बार। पता नहीं पुलिस की मिली भक्त है, भगवान जाने और केवल पुलिस जाने। उन्होंने क्या किया कि दोनों बार आ जाती है, ठंडा पियाते हैं बस। आज हेल ठंडा पियाए और पहले गया जो भी आ गया कुछ नहीं। और फिर शेख मोहम्मद यहाँ से पहुंचा थाना में, जाब्ता गया पहली बार, जब आज से 2 महीना पहले जाब्ता गया और आज गया। 2 महीना पहले जाब्ता गया था तो फिर शेख मोहम्मद वहां पहुंच गया। इसमें कृषि विभाग में अधिकारी है और वो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पैसे लग जाए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया, लेकिन मैं करेक्शन नहीं होने दूंगा। आज भी कंडीशन वही हुई कि आज भी उसने जाब्ता वापस, मतलब थानेदार की और फोन की बात उसकी हुई है शेख मोहम्मद की। जो शेख मोहम्मद की बात चलती रही। जब उन्होंने कुल मिला के वापिस चुपचाप आ गए और कनेक्शन बोलो होने ही नहीं दिया, बोलो ओजू करेंगे। तो आज प्रशासन को हमने रोकना चाहा तो प्रशासन वहां पर नहीं रुका। कुल मिला के बात ये कि शेख मोहम्मद दमंग आदमी, नौकर आदमी। एक दिन वो आईएन ऑफिस में भी गया था, जिस दिन वो ऑन ड्यूटी था, उसकी मेरे के पास में रिकॉर्डिंग है। मेरे भाई को धमकाया क्या कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, चिमाड़ रेडो, तुम्हारे कनेक्शन नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज से 2 महीना पहले उसने ये कहा, जाति सूचक शब्द कहा। फिर भी मैंने ये कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, चल कोई बात नहीं है। तो उसने क्या कहा कि आईएन से कहा कि 10 दिन डिले कर दो, मैं इसे भी स्टे लगा दूंगा। तो वो कोर्ट ने भी वो स्टे खारिज कर दी और एक्शन साहब पहुंच गए, आईएन साहब पहुंच गए, सब पहुंच गए मौका देखने के लिए। एक्शन साहब ये कह है करेक्शन यही करोगे, लेकिन उन्होंने मेरा करेक्शन नहीं होने दिया। साहब मेरे मुंह में कमी है कि मैं दलित समाज में पैदा हो गया, इसलिए मोमडन मेरा कनेक्शन नहीं होने दे रहे। और आज भी कंडीशन यही मेरे साथ में रही, मैंने हाथ जोड़ लिया। इसको आजाद हुए 70 साल हो गए, आज भी हमारी कंडीशन हुई, हमारी कम से कम उन्होंने हमारे गांव के एससी समाज की 50 बीघा जमीन जबरदस्ती दबा रखी है और उसको बोरे खा रहे, लेकिन कब्जा कर रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा। आज भी किसको ज्ञापन दिया था आपने? अब हम कलेक्टर साहब के गए थे, तो कलेक्टर साहब ने 9 तारीख बोली है, तो भाई 9 तारीख को तेरा करेक्शन हो जाएगा। कलेक्टर साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, एसडीएम के लिए बोला है उन्होंने, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जितना जाब्ता चाहिए उतना जाब्ता एसडीएम मांगे और करेक्शन कराएंगे। लेकिन ये शेख मोहम्मद है जो 4 आदमी नौकर है, 25 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है, 25 साल से। और ये कहता है कि मुझे यहाँ कोई भी पार्टी हला के दिखा दे, मैं नौकरी यही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। उद्यान विभाग में है यहाँ पर। तो मेरे जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मेरा ये है कि ये शेख मोहम्मद है जो है कुछ करने वाला। उसके 2 बच्चे नौकर हैं और खुद की मेहरबानी नौकर है और खुद है, और वो ऑन ड्यूटी था। मैं उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा उस दिन। और उनके पूरा परिवार वाले फालतू बोलते हैं, हमसे जाति सूचक शब्द कहते हैं खूब। अब भी पुलिस आ गई थे, उसके बाद में कहा हम तो चुपचाप यहाँ आ गए सारे गांव को लेकर। तो उन्होंने ये कंडीशन करी साहब हमारे साथ, हमें न्याय दिलाया जाए कैसे भी करके, हम ये कह रहे हैं बस। और हम कलेक्टर साहब से हमारी ये निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए। हम यही चाहते हैं हमारा बिजली कनेक्शन कराया जाए और उन्हों को साथ में
उन्होंने ये कहा था कि 49 आदमी पाबंद कर दिया, अगर ये कनेक्शन नहीं होने देंगे तो हम इनके प्रति राज कार्यभार में बाधा डालेंगे। मैंने AN साहब से कहा, JN साहब से भी कहा, मैंने कि भाई इनके प्रति तुम केस क्यों नहीं लगा रहे, 2 बार तुम भगा दिए तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता है, नहीं वो केस डालते हैं उनके प्रति। जबकि कानून ये कहता है कि जब वो पाबंद कर दिए तो उन्हों को राज कार्यभार में बाधा डालकर उनको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ नहीं, पता नहीं क्या मिली भगत है उनकी। 5 महीने हो गए मेरे को डोलते 5 महीने से मेरी कोई सुनवाई नहीं, लौटी आई खाली हाथों में। कितना पैसा खा मारे, पता नहीं कितने, क्या हुआ क्या नहीं, भगवान जाने। पीछे से वारदात, और पीछे से वो वारदात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो शेष मोहम्मद और अता मोहम्मद, नबी खां, फतेह खां है एक, फतेह खां बदमाश आदमी है, और सुफेदा बहुत बदमाश आदमी है। सुफेदा ने सब कुछ काम किया है, सुफेदा, फतेह खां और नबी खां, आसिद खां और उनका पूरा परिवार, ये शेष मोहम्मद और अली, ये सबसे बदमाश लोग हैं। इन्हों के प्रति मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने वो पाबंद कर दिया 49 आदमी में। कल मैं आया था सीओ साहब ने जो वहां से जाब्ता मांगा था, तो जाब्ता के लिए मैं यहाँ आया, क्योंकि मुझे 4 महीने चक्कर काटते हो गए। कभी थानेदार कहता है 4 महीने से कह रहा है करवाऊंगा। फिर मैं इधर आया तो इन्होंने, ये कामले साहब है, बहुत अच्छे आदमी बेचारे, उन्होंने मेरी सुनी और मेरे को जाब्ता दिया। सीओ साहब के पास में भी मैं गया, सीओ साहब मैडम है, वो भी बहुत अच्छे है, उसने सुनी मेरी। लेकिन कारण क्या हुआ कि आज मेरा जाब्ता गया, मेरा बिजली का कनेक्शन उन्होंने नहीं दिया। मालेखेड़ा का थानेदार बिल्कुल नहीं सुनता, उन्होंने मेरे साथ में बहुत गलती। 5 महीने से मैं तो ये कहता हूँ भगवान इनके साथ में न्याय करे और इनका सत्यानाश जाए, मैं तो ये कहता हूँ बस।